तो साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन आज दिनांक 17 जनवरी 2025 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। राजधानी दिल्ली से कुछ खास खबरें, विशेष बातें आप सबको बताने के लिए, तो तमाम साथी पूरा वीडियो ध्यान से सुन लेंगे, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। और जिन साथियों ने हमारे यूट्यूब चैनल युगांतर न्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेंगे, ताकि आपको घर बैठे जानकारी मिलती रहे अपने भुगतान के संदर्भ में। तो साथियों, मैंने कल एक बड़ी खबर आपको बताई थी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कि महाराजगंज के जो सहायक सक्षम अधिकारी हैं वाट्स एक्ट 2019 के, उन्होंने नोटिस जारी किए दर्जनों कंपनीज को और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को, और उनमें जब उन्होंने अपना जवाब दाखिल नहीं किया तो उसमें उन्होंने एक्स पार्टी ऑर्डर भी कर दिए हैं। तो ये एक बड़ी बात थी, हमारे लिए बड़ी खुशखबरी की बात थी। लेकिन आज एक और लेटर में किसी साथी का देख रहा था, तो उसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने एक आरटीआई के जवाब में, पुराना है वो लेटर हालांकि, कहा है कि केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश की जो अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी नियमावली है 2023 की, उसको अभी तक मंजूरी नहीं दी है। जब मंजूरी नहीं मिली है साथियों, तो फिर ये महाराजगंज के न्यायालय अपर जिलाधिकारी ने वाट्स एक्ट के तहत नोटिस कैसे इशू कर दिए। आज मैंने ये अपनी फेसबुक उस पर आईडी पे भी लगाए हैं, मदन लाल आज़ाद पर, वहाँ जाकर के देख सकते हैं कि ये आदेश हुए हैं, नोटिस हुए हैं। तो ऐसी भ्रामक खबरों के झांसे में कोई साथी ना आए कि अभी नियमावली को अप्रूवल नहीं मिला है उत्तर प्रदेश में या किसी भी राज्य में। साथियों, जहां स्टेट की अपनी नियमावली नहीं बनी होती, वहां स्टेट को सेंट्रल नियमावली का जो 2020 की है वाट्स एक्ट 2019 की नियमावली, उससे काम चलाना होता है। अपनी स्टेट की नियमावली नहीं बनी है तो कोई बात नहीं, आप सेंट्रल नियमावली के आधार पर ही आगे की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। जब स्टेट की बनेगी तब बनती रहेगी। कुछ धूर्त भी इस तरह की खबरें फैलाते रहते हैं कि स्टेट सरकार ने की जो नियमावली है उसको अप्रूवल नहीं मिला है केंद्र सरकार से। तो ऐसे भ्रामक खबरों में ना आए, बल्कि तमाम साथी, उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में, चूंकि वाट्स एक्ट पूरे देश में लागू है, इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर लद्दाख तक, जिनको हमेशा हमारे देश का कोई भी कानून बनता था तो उन्हें जम्मू कश्मीर के क्षेत्र को अलग कर दिया जाता था उन कानूनों से। लेकिन वाट्स एक्ट 2019 ऐसा कानून है जिसमें जम्मू कश्मीर को भी सम्मिलित किया गया है और वहाँ भी ये कानून लागू है। तो तमाम साथी अपने अपने आवेदन वाट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत करें, चूंकि वाट्स एक्ट 2019, जिसे अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 बोलते हैं, ये देश के तमाम ठगी पीड़ितों को, वो किसी भी कंपनी के हों, किसी भी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के हों, उनकी मैच्योरिटी की डेट आई हो ना आई हो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उनकी जमा राशि कहीं फंसी है और उनके मांगने पर उनको वापस नहीं मिल रही है बिना मैच्योरिटी हुए पूरी, तो भी वो इस कानून का इस्तेमाल करके अपनी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा सरकार से वापस ले सकते हैं। ये कानून आपको सबको ये गारंटी देता है। इसलिए मैं देश के तमाम निवेशक साथियों से ये अपील करूंगा कि वो अपने अपने भुगतान के दावे अपने अपने नज़दीकी जिला अधिकारी यानी जिला कलेक्टर, या जिसे डीसी बोल देते हैं कहीं कहीं, उसके ऑफिस में ज़रूर दाखिल कर दें। चूँकि आप क्लेम ही नहीं करोगे अपना किसी चीज़ पर, तो कोई किसी को सपना नहीं आ रहा है कि आपका कहीं पैसा जमा था वो डूब गया है, वो आपको वापस नहीं मिला। जब सरकारी ऑफिस में आप क्लेम कर दोगे तो सरकारी ऑफिसर आपका पैसा वापस देने की प्रक्रिया को अमल में लाएंगे। बहुत सारे राज्यों में थाना स्तर पर आवेदन किए जा रहे हैं, बाकायदा शिविर लगा करके। हम भी पूरे देश में ये मांग कर रहे हैं कि पूरे देश में थाना स्तर पर भुगतान कैंप लगाए जाएं और वहां ठगी पीड़ितों के आवेदन लेकर उनके आवेदनों के अकॉर्डिंग उनका पैसा सरकार वापस कर दे। हमारी लड़ाई आजकल यही चल रही है। अब चूंकि
ये सर्दी आ गई बहुत ज़्यादा और कई सारे झमेले हो गए जान को, और अब 26 जनवरी आने वाली है, तो 26 जनवरी तक पुलिस प्रशासन बहुत ज़्यादा व्यस्त रहता है और हम नहीं चाहते कि कहीं कोई ऐसा माहौल बने, ऐसा लगे उन्हें कि हम कोई नाजायज़ दबाव बना रहे हैं। उनको लगे कि हम सत्याग्रही हैं, सत्याग्रह के मार्ग पर हैं, हम प्रशासन की व्यवस्थाओं को भी समझते हैं और उनको पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं, अगर वो हमारा ठगी पीड़ितों का पैसा वापस करवाने में हमें सहयोग करें तो। अगर वो सहयोग नहीं करेंगे तो हम भी नहीं करेंगे, सीधी सी बात है। लेकिन फिलहाल गणतंत्र दिवस एक बड़ा राष्ट्रीय पर्व होता है, तो गणतंत्र दिवस तक के जितने भी हमारे कार्यक्रम थे बाहर के, उन सभी को हम वापस ले रहे हैं और 26 जनवरी के बाद एक सघन लगातार विस्तारित कार्यक्रम शुरू कर दिया जाएगा, चाहे वो उत्तर प्रदेश के बचे हुए जनपद हों, चाहे मध्य प्रदेश के, चाहे उत्तराखंड के, चाहे झारखंड के, चाहे बिहार के, चाहे छत्तीसगढ़ के, चाहे राजस्थान के या हिमाचल के या हरियाणा के या पंजाब के या जम्मू कश्मीर के या फिर तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात वगैरह वगैरह जितने भी राज्य हैं देश के, उन सभी के लिए हम एक सघन और विस्तृत कार्यक्रम बना रहे हैं कि हर क्षेत्र में कम से कम कमिश्नरी स्तर पर, डिविजनल स्तर पर, जिस कहीं कहीं संभाग भी बोल देते हैं, कि संभाग स्तर पर हम ज़रूर पहुँचें और राज्यों की जितनी भी राजधानियां हैं उनमें तो ज़रूर जाकर के एक बार अपना ज्ञापन कार्यक्रम करें, सभा करें। मध्य प्रदेश के विषय में मुझे याद आया इसी बात से कि मध्य प्रदेश में 12 फरवरी का जो हमने कार्यक्रम रखा हुआ है, बता रहे हैं, अभी पंडित जी अशोक मुदगल जी से बात हुई थी कि 12 फरवरी को कोई वहाँ महापर्व है, उसकी वजह से दिक्कत हो सकती है लोगों को, तो उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं मध्य प्रदेश के साथी। पंडित जी से वार्ता कर लें मुदगल साहब से, उसको आगे बढ़ा लें। 25 फरवरी का जयपुर राजस्थान में कार्यक्रम तय हो ही चुका है साथियों, तमाम साथी वो कर रहे हैं। कर्नाटक के साथियों ने भी आज एक बहुत बड़ी सभा की है, कर्नाटक में पुनः आंदोलन शुरू करने की तैयारी की जा रही है। महाराष्ट्र के साथी भी काफ़ी एक्टिव हो गए हैं, वो भी अपनी तैयारियां कर रहे हैं। चूँकि साथियों एक बात आप सब लोग कान खोल करके सुन लें, इसको अपने दिल दिमाग में बिठा लें कि कानून बन गया है, कहीं कहीं कानून का इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गया है और उस इम्प्लीमेंटेशन के पीछे भी आपका हमारा सबका संघर्ष है। अगर हम संघर्ष नहीं करेंगे तो सरकार इस कानून को अप्लाई नहीं करेगी, बर्ड्स एक्ट को, और आप सबका पैसा डूब जाएगा, किसी का कोई पैसा नहीं मिलेगा। आप धक्के खाते रहेंगे, कहीं कभी सीआरसी के चक्कर में, सीआरसी पोर्टल के में, कहीं सेबी के चक्कर में, कभी किसी लिक्विडेटर के यहाँ, कभी किसी एनसीएलटी या कंज्यूमर कोर्ट में या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में। केवल आपको धक्कों के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अगर जमा धन की वापसी चाहते हो तो बर्ड्स एक्ट 2019 पर तमाम साथी मिलकर काम करो। सब इसके अंतर्गत अपने अपने भुगतान के क्लेम फाइल करो। हमने मुफ्त में ड्राफ्टिंग करके सबको डाल दी है। हमारी फेसबुक से ले सकते हैं, हमारी तपजप.in जो वेबसाइट है वहाँ से ले सकते हैं, हमारे ग्रुप से ले सकते हैं, किसी साथी को फ़ोन कॉल करके ले सकते हैं, गूगल पर भी मिल जाता है, वहाँ से भी ले सकते हैं। क्लेम का फॉर्म आप और उसको भर के संबंधित कागजात के साथ अपने क्षेत्र के डीएम के यहाँ ज़रूर फाइल कर दें तमाम लोग, तो आपका पैसा निश्चित रूप से आपको मिलने की संभावनाएं बन जाएंगी। और यदि आपके क्लेम फाइल करने के बाद 180 दिन में आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा सरकार वापस नहीं करती, तो हम ये जो आंदोलन कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, अपना समय भी, पैसा भी और तमाम चीज़ें, ऊर्जा भी जो व्यर्थ कर रहे हैं, लगा रहे हैं, व्यर्थ नहीं लगा रहे हैं, उसको हम नहीं लगाएंगे अगर भुगतान कर दे तो। और यदि भुगतान नहीं होता तो हम जनमत पैदा करेंगे देश में, और जनमत के माध्यम से इस पूरे बेईमान सिस्टम को उखाड़ फेंकेंगे। सीधी सी बात है, इसमें कोई गोपनीयता नहीं है, रहस्य नहीं है, और सत्याग्रह ये इजाज़त देता भी नहीं है कि हम कोई रहस्य रखें किसी बात का। तो तमाम साथी आगे बढ़ें, तैयारी करें, संगठन का विस्तार करें, हर घर तक संगठन को लेकर के जाएं और पोलिंग बूथ स्तर पर कमेटियां बनाएं, ताकि ये राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम बनाया जा सके। एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन हम देश भर में ठगों के खिलाफ, बेईमानों के खिलाफ खड़ा करके सरकार से आपका सबका पैसा वापस दिला सकें। और जब पैसा वापस मिल जाएगा तो एजेंट को सुरक्षा खुद मिल जाएगी, रह जाएगी सम्मान की, पुनर्वास की, रोजगार की लड़ाई, उसको हम फंडामेंटल राइट में कन्वर्ट करवा लेंगे निश्चित रूप से, यदि आप जनमत तैयार कर लेते हो तो साथी।
ये आपको मिल जाना है। और ये हो जाएगा तो फिर ठग मुक्त बेईमान रहित भारत की स्थापना भी कोई बहुत बड़ा काम नहीं रह जाएगा, बहुत सरल हो जाएगा ये भी, अगर आप बड़ा संगठन बना लेते हो, बड़ा आंदोलन देश में खड़ा कर लेते हो। तो हमारे आदरणीय राष्ट्रीय महामंत्री संगठन के अशोक जी मुदगल साहब ने एक सूचना डाली है, इस पर तमाम साथी ध्यान दें। ये वैसे तमाम ग्रुप्स में है, मैं इसे फेसबुक पे भी लगा देता हूं। तपजप संगठन से जुड़े सभी साथियों को सूचित किया जाता है कि जिन साथियों को अपना आई कार्ड बनवाना है वो मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर, यानी अशोक मुदगल साहब के नंबर पर 9770389965 पर अपनी निजी जानकारी जैसे आधार के अनुसार अपना पूरा नाम, पिताजी का पूरा नाम, जन्म का वर्ष, मोबाइल नंबर, अपना पूर्ण पता, मैं पिन कोड, अपना पासपोर्ट साइज फोटो, 5 जनवरी 2024 के बाद की अपनी सक्रिय सदस्यता राशि 500 रुपये जो कि आज़ाद सर के खाते में भेजी गई हो के प्रूफ के साथ एक्स्ट्रा 100 रुपये एडिशनल चार्ज के रूप में आज़ाद सर के फ़ोन पे नंबर श्री मदन लाल आज़ाद, मोबाइल वार्तालाप 7827581213 पर और फ़ोन पे, गूगल पे 9560479048 पर ही भेजकर अपना तपजप संगठन का परिचय पत्र आई कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। आज्ञा से मदन लाल आज़ाद, संयोजक एवं संस्थापक तपजप, आपका साथी मित्र अशोक मुदगल, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री, ठगी पीड़े जमाकर्ता परिवार, तपजप संगठन रजिस्टर्ड। मैं डिस्क्रिप्शन में भी पंडित जी का नंबर दे दूंगा, अपना तो देता ही हूँ। इसी से मैं आप सबसे ये अपील भी करना चाहूँगा कि कई साथी हमको आर्थिक सहयोग करते हैं, लेकिन बाकी लोग भी इस आंदोलन में अपना आर्थिक सहयोग अवश्य करें साथियों, चाहे 1 रुपया ही भेजें, लेकिन भेजते रहिए, चूँकि राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा करने के लिए आप सबके धन त्याग की भी परम आवश्यकता है। इसमें भी कोई साथी कोताही ना बरतें और 26 जनवरी के बाद यानी 28 जनवरी से लगातार हम कार्यक्रम देंगे, हर जगह आएंगे। अपने अपने क्षेत्रों में तैयारी करें। आदरणीय पंडित जी को फ़ोन करके, व्हाट्सअप करके उनसे डेट ले लें कि कब कहाँ आना है, और ऐसा रूट बना लें कि बहुत लंबी यात्रा ना बने। मान लीजिए हम फतेहपुर पहुंच गए तो फतेहपुर के बाद प्रयागराज, कौशाम्बी और जो दूसरे ज़िले हैं आसपास के, कानपुर वगैरह या लखनऊ के आसपास जब पहुंच गए तो वहाँ के जो बाराबंकी और गोरखपुर, अयोध्या वगैरह जो हैं, या आगे बढ़ गए और तो महाराजगंज और दूसरे, इस तरह से कार्यक्रम को बनाएं ताकि आपको भी कम खर्चे में पड़ जाए वो, और हमें भी कम खर्चा लगे और हमारी ऊर्जा भी बच जाए। तो ऐसे कार्यक्रम तय कर लें। ऐसा ना करें कि हमें एक दिन लखनऊ जाना पड़ रहा है, दूसरे दिन भोपाल जाना पड़ रहा है, तीसरे दिन सीधी जाना पड़ रहा है। इतना लंबा लंबा रूट ना बनाएं। आसपास के हिसाब से तमाम साथी आपस में कोऑर्डिनेट करके इस तरह का रूट तय करें कि सरल हो जाए हमारे लिए, और इन 2-3 महीनों में ही हम पूरे देश को कवर कर लें। और 1 मई 2025 से पहले अगर सरकार भुगतान कर दे तो बहुत अच्छी बात है। तमाम झगड़े खत्म, तमाम लड़ाई खत्म, तमाम आंदोलन खत्म। और भुगतान ना करे तो एक बड़ा आंदोलन सरकार के खिलाफ हम तैयार करें और सरकार को अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 की अनुपालना न करने के विरोध में मिट्टी में मिला दें। सीधी सी बात है साथियों, इसमें कोई गोपनीयता नहीं है, कोई संकोच नहीं है, कोई किसी को धमकाने की बात नहीं है। ये हमारे अधिकार की बात है कि जब आपने संसद में सर्वसम्मति से कोई इस तरह का भुगतान की गारंटी का कानून बना दिया तो आप उसको क्रियान्वित कीजिए, सबका पैसा वापस कीजिए। नहीं करेंगे हम आपको अपराधी घोषित करेंगे कानून की अवमानना का, और आपको निश्चित रूप से दंडित करेंगे देशभक्त नागरिक होने के नाते। आज मैं फेसबुक पर लाइव नहीं आ रहा हूँ, थोड़ा कुछ काम आ गया है, अर्जेंट मुझे जाना पड़ेगा, तो कल आऊँगा, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तो तमाम साथी मिलें कल और इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। जय हिंद, जय भारत साथियों।